अभ्यास 1B में पहला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। पहले प्रश्न का पहला खंड, हमें सिद्ध करना है -4/5 कोष्ठक में प्लस -4/5 दूसरे कोष्ठक में बराबर -8/5 के बराबर है अथवा नहीं। यहाँ हम पहले ये देखेंगे कि इधर के पक्ष को क्या कहते हैं और इधर के पक्ष को क्या कहते हैं। इसे हम बायां पक्ष और इधर के वाले को हम दायां पक्ष कहते हैं। अंग्रेजी में हम लेफ्ट हैंड साइड और इधर वाले पक्ष को राइट हैंड साइड कहते हैं। यहाँ मैंने दर्शाया है हिंदी में बायां पक्ष और इधर दायां पक्ष। अब हम बाएं पक्ष को हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। तो राइट हैंड साइड यदि हमारा आता है के बराबर आता है तो हमारा कथन सत्य है, और यदि राइट हैंड साइड के बराबर हमारा उत्तर नहीं आता तो कथन असत्य है। तो यहाँ हम इसे हल करेंगे। कोष्ठक में -4/5 प्लस कोष्ठक में -4/5, मैंने ऊपर वाली संख्या को यहाँ लिख लिया है। उसके बाद हम कोष्ठक हटाकर लिखेंगे -4/5 -4/5। यहाँ हमने प्लस और माइनस का गुणा करके माइनस लिखा है। अब हम देखते हैं नीचे दोनों के एलसीएम लेने की विधि। तो यहाँ दोनों जगह 5 है तो हमारा एलसीएम 5 ही आएगा, और ऊपर माइनस और -4 को जोड़ने पर -8 आता है। तो हमारा -8/5 लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, और दाईं तरफ जो राइट हैंड साइड में है वो भी हमारा 8/5 ही दे रखा था। अतः हमारा लेफ्ट हैंड साइड हल करने पर राइट हैंड साइड के बराबर आता है, अतः कथन सत्य है। इसी प्रकार अगला कथन है खंड सेकंड, बड़े कोष्ठक के अंदर -6/5 प्लस 6 बड़ा कोष्ठक बंद। ये पूछ रहे हैं परिमेय संख्या है अथवा नहीं। ये जो कथन दे रखा है क्या ये परिमेय संख्या है, इसे भी हम हल करके देखते हैं। -6/7 प्लस 6 बटे हमने 1 लिख लिया है। यहाँ हम इसे हल करेंगे तो यहाँ हर समान नहीं है, तो हम यहाँ एलसीएम लेंगे, 7 आएगा। 7 का भाग 7 में देंगे, एक बार जाएगा, उस 1 का गुणा ऊपर वाली संख्या से करेंगे तो 6 ही आएगा। 6 एकम 6 प्लस यहाँ है 6, नीचे वाली संख्या का हम 7 में भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, और उस 7 का 6 से गुणा करेंगे तो 42 आएगा। इस तरह हमारा ये हुआ। आगे हम क्या करेंगे, ये प्लस वाली संख्या बड़ी है 42 है, और ये 6 है माइनस में, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 36/7। अतः 36/7 एक परिमेय संख्या है, अतः कथन असत्य है। ये कह रहे हैं कि परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन इसको हल करने पर हमें क्या मिला, एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई, अतः कथन असत्य है। यहाँ मैं हाईलाइट कर देती हूँ। तीसरा खंड है, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। यदि हम पहली संख्या को, जिसमें हम क्रम विनिमय जो नियम हमने पढ़ा था, तो यदि हम पहली संख्या को बाद में लिखें, बाद वाली संख्या को पहले लिखें, तो दोनों तरीके से हल करने पर हमारा हल एक ही आएगा, अतः कथन सत्य है। ये तीसरा खंड हुआ। चौथा खंड है हमारा, तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। ये कह रहे हैं अगर हम तीन भिन्न वाली संख्याओं को जोड़ें अथवा तीन परिमेय संख्याओं को जोड़ें तो उसका जो हल आएगा वो परिमेय संख्या नहीं होता, लेकिन ये कथन असत्य है। तीन परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या या इससे अधिक परिमेय संख्याओं को यदि हम जोड़ें तो उसका योगफल एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। सवाल नंबर 2, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। पहला खंड दे रखा है सवाल नंबर 2 का, -3/4 कोष्ठक में और 3।
इन दोनों संख्याओं को हल करके बताना है क्या इन दोनों संख्याओं का हल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। इसी प्रकार हमें इसे भी हल करना है। हम पहले खंड को हल करते हैं, मेरे साथ बने रहिए। हल -3/4 कोष्ठक के अंदर और की जगह पर हम लिखेंगे प्लस, क्योंकि ये जुड़वा रहा है, जोड़ने के लिए कह रहा है, और लिखेंगे 3। अब हम यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे और कोष्ठक को हटाकर लिखेंगे -3/4 + 3 और बटे में हम 1 लिख लेते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे यदि कोई हर नहीं दिया होता तो हम उसे 1 मान लेते हैं। अब हम इसे हल करेंगे। इसके हर असमान है, पहले हम हर समान करेंगे। हर समान करने पर एलसीएम आएगा 4। 4 का हम 4 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, और 1 का 3 से गुणा -3 से गुणा करेंगे तो -3 आएगा। प्लस लगाएंगे ये वाला, और 1 से भाग देंगे 4 में तो 4 बार जाएगा, और 4 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, यानी 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 12 आए। हमें प्राप्त हुआ -3 + 12/4। 12 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो प्लस के 12 में से 3 घट जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 9। 9/4 प्लस का, क्योंकि जिस संख्या में से हम दूसरी संख्या को घटाते हैं उसी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो हमें प्राप्त हुआ 9/4। अतः प्राप्त संख्या एक परिमेय है। यहाँ हम लिख देंगे उत्तर। अब हम इसे हल कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ कॉपी में जगह ज़्यादा है तो मैं यहाँ कर लेती हूँ। यदि आप के पास कम हो, छोटा कॉपी का पेज हो, तो आप उसके नीचे कीजिएगा। -1 + -2/3, यहाँ हम बराबर लगाएंगे, -1 और बटे 1 लिख लेंगे। इस माइनस का इस प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, 2/3। आगे हर समान करेंगे, यानी एलसीएम लेंगे तो आएगा 3। 3 का 1 से गुणा करेंगे, -1 से, -3 -2/3 बराबर -3 और -2, दोनों माइनस की संख्याएं आते हैं, आपस में जुड़ जाएंगी और ऊपर आएगा -5/3। इसके लिए भी, ये भी माइनस की है या प्लस की है, दोनों तरह की संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः प्राप्त संख्या एक परिमेय संख्या है। सवाल नंबर 3, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है -5/8 कोष्ठक में प्लस कोष्ठक के अंदर -9/13, दूसरी तरफ बराबर के चिन्ह के बाद -9/13 कोष्ठक में प्लस कोष्ठक के अंदर -5/8। अब हम दोनों पक्षों को हल करेंगे, इधर वाला पक्ष भी और इधर वाला पक्ष भी। चलिए संख्या उतार लेते हैं। -5/8 प्लस -9/13, इधर भी -9/13 प्लस -5/8। कोष्ठक हटाकर लिखेंगे -5/8, माइनस का प्लस से गुणा करेंगे माइनस आएगा, 9/13 बराबर -9/13 और माइनस प्लस का गुणा करने पर -5/, -5 का 13 से गुणा करेंगे, 13 पंजे 65, माइनस के 65, -9 8 72/104 और इधर 9 8 72 माइनस का और 13 पंजे 65 माइनस के बटे 104।
दोनों संख्याएं माइनस की हैं, आपस में जुड़ जाएंगी और चिन्ह माइनस का रहेगा। 5 और 2 7, 7 और 6 13 माइनस का बटे 104 बराबर, इधर भी एक जैसी संख्याएं हैं तो इधर भी 137 बटे 104। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। सवाल नंबर 3 का दूसरा खंड, 3 प्लस कोष्ठक में -7/12 बराबर -7/12 प्लस 3, इन दोनों पक्षों को भी हमें हल करना है। लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड और हल लिखेंगे। संख्या उतारेंगे, 3 प्लस का निशान -7/12 बराबर -7/12 कोष्ठक बंद प्लस 3। इधर हल करते हैं, 3/1 -7/12 माइनस और प्लस का गुणा करने पर माइनस आएगा बराबर -7/12 प्लस 3/1। यहाँ भी हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम 12 आएगा और 1 का भाग 12 में देंगे तो 12 बार जाएगा। 12 का गुणा करेंगे 3 से, 3 गुणा 12 माइनस 12 का भाग देंगे 12 में 1 बार जाएगा तो 7 का गुणा करेंगे 1 से बराबर -7। इधर भी हम एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा और ऊपर 12 का भाग 12 में देंगे तो 1 बार जाएगा। 7 के साथ 1 का गुणा करेंगे, प्लस लगाएंगे ये वाला और 1 का भाग देंगे 12 में तो 12 बार जाएगा। इस 3 के साथ गुणा करेंगे 12 का। अब 12 तिया 36 माइनस 7 एकम 7/12 -7 प्लस 36/12। अब ये प्लस की संख्या ज़्यादा है, ये -7 कम है तो इसमें से हम इसको घटा देंगे तो बचेगा 29 29/12। इधर भी ये प्लस वाली संख्या ज़्यादा है और ये -7 कम है तो इधर बचेगा 29/12, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। सवाल नंबर 3 का खंड तीसरा, जो ये दे रखा है, हमें इसमें दोनों पक्षों को हल करना है। पहला पक्ष हल करते हैं, यहाँ मैंने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब हम इसे हल करेंगे। बड़े कोष्ठक के अंदर -4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/-16। इधर भी हम संख्या उतार लेते हैं, -4/7 प्लस बड़े कोष्ठक के अंदर 1/4 प्लस 7/-16, छोटा कोष्ठक बंद बड़ा कोष्ठक बंद। अब हम छोटे कोष्ठक को हटाएंगे, बड़े कोष्ठक में लिखेंगे -4/7 प्लस 1/4 बड़ा कोष्ठक बंद प्लस माइनस का प्लस से गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ हम लगाएंगे माइनस और होगा ये 7/16। यहाँ देखिए माइनस नीचे है, इसमें हम पहले भी बता चुके हैं कि नीचे ऊपर -1 का गुणा करते हैं तो नीचे वाला माइनस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि नीचे -1 का गुणा -16 से करेंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा और ऊपर -1 का गुणा 7 से करेंगे तो ये -7 हो जाएगा और इसके माइनस का गुणा इस प्लस से करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, बराबर -4/7 प्लस कोष्ठक में 1/4 और इसी प्रकार हम इसका भी कर लेंगे -7/16 बड़ा कोष्ठक बंद। अब हम एलसीएम लेंगे, 7 चौके 28 और 7 का भाग देंगे 28 में 4 बार जाएगा, -4 का गुणा करेंगे 4 से प्लस 1 और 4 का भाग देंगे 28 में 7 बार जाएंगे और 1 के साथ करेंगे 7 का गुणा, बड़ा कोष्ठक बंद
और -7/16 बराबर -4/7 प्लस इधर हम इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 16। 4 का भाग देंगे 16 में तो 4 बार जाएगा, एक एक साथ गुणा करेंगे 4 का, माइनस 16 का भाग देंगे 16 में एक बार जाएगा तो 7 के साथ गुणा करेंगे 1 का, इधर 4 का 4 से गुणा करेंगे 4 चौके 16 माइनस का बड़े कोष्ठक के अंदर लिखेंगे हम और प्लस 7 एकम 7/28, ये 28 है बच्चों, बड़ा कोष्ठक बंद -7/16 बराबर -4/7 प्लस बड़े कोष्ठक के अंदर 1 चौके 4 -7 एकम 7/16 बड़ा कोष्ठक बंद। 16 में से 7 घटाएंगे तो आएगा -9/28, छोटे कोष्ठक में बंद कर लेते हैं, -7/16 बराबर -4/7 और 7 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा बटे 16। अब हम आगे हल करेंगे। अब इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे, पहले हम कोष्ठक हटाएंगे और एलसीएम लेंगे तो 28 और 16 का एलसीएम आएगा 112। तो 28 का भाग देंगे 112 में 4 बार जाएगा, -9 गुणा 4 करेंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, 16 का भाग देंगे 112 में तो 7 बार जाएगा, -7 गुणा 7 करेंगे, इधर -4/7 और माइनस प्लस का गुणा आएगा -3/16, यहाँ होगा 9 चौके 36 माइनस का और 7 सत्ते 49/112 बराबर इनका एलसीएम लेंगे, 16 सत्ते 112 आएगा और 7 का भाग देंगे 112 में तो 16 बार जाएगा, -4 गुणा 16 का गुणा यहाँ हो जाएगा, 16 का भाग देंगे 112 में तो 7 बार जाएगा, 3 गुणा 7। अब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 36 माइनस का और माइनस का 49 आपका आएगा माइनस का 85/112 बराबर 16 चौका 64 माइनस का और -3 सत्ते 21/112। इधर आप लिखेंगे -85/112 बराबर, इधर आप 21 और 64 को जोड़ेंगे तो -85/112। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। सवाल नंबर 4, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों और a + b बराबर -15/11 हो तो b + a ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए हमने एक नियम पढ़ा था जिसका नाम था क्रम विनिमेय नियम। ये नियम क्या था? यदि दो परिमेय संख्याओं के योगफल के स्थान परिवर्तन कर दिए जाएं तो उनके योगफल में कोई अंतर नहीं आता, या किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के स्थान परिवर्तन कर दिए जाएं तो उनके उत्तर में या उनके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ a + b बराबर b + a, a + b -15/11 बराबर b + a भी -15/11 ही होगा। अतः क्रम विनिमेय प्रगुण ये कहता है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के स्थान बदल दिए जाएं तो
तो उनके उत्तर समान ही होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता।